17 से 25 अक्टूबर तक नवरात्रि पर्व की धूम रहेगी। इसके बाद श्री राम की विजय का प्रतीक कहा जाने वाला त्योहार दशहरा मनाया जाएगा। बता दें कि प्रत्येक वर्ष दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। हालांकि इस बार नवमी तिथि के समाप्त होते 25 को ही 10वीं तिथि लग जाएगी, जिसके साथ दशहरा मनाया जाएगा। यूं तो इस दिन से जुड़ी बहुत सी मान्यताएं हैं, परंतु सबसे अधिक जो प्रचलित है वो है श्री राम और रावण से जुड़ी। कहा जाता है इस दिन को श्री राम द्वारा रावण का वध करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिस कारण इस दिन श्री राम की पूजा की जाने का अधिक महत्व है। तो वहीं कुछ धार्मिक मान्यताएं ये भी हैं कि रावण से युद्ध करने से पहले श्री राम ने देवी दुर्गा से विजय का आशीर्वाद पाने के लिए पूरे 9 दिन तक उनकी पूजा की थी। मगर इसके अलावा एक और मान्यता जो देश के कई कोनों में प्रचलित है, जो दशहरा से जुड़ी हुई है। दरअसल कुछ मान्यताओं के अनुसार दशहरे के दिन समी के पेड़ की पूजा का विधान है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ इस दिन लंका के राजा, जिसे लंकापति भी कहा जाता था, का पुतला फूका जाने की परंपरा अधिक प्रचलित है, तो दूसरी ओर इस दिन पावन तिथि के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का संहार किया था, जिस कारण इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है तथा इस दिन शस्त्रों की पूजा आदि का भी विधान है। तो वहीं इस दिन समी के वृक्ष को पूजना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मगर क्यों, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आपको इसी के बारे में बताते हैं। संस्कृत में अग्नि को समी गर्भ के नाम से जाना जाता है। ऐसी कथाएं प्रचलित है कि महाभारत काल में पांडवों ने समी के पेड़ के ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र छिपाए थे, जिसके बाद ही उन्होंने कौरवों से जीत की प्राप्ति हुई थी। विजयादशमी के दिन प्रदोष काल में समी वृक्ष का पूजन अति आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि समी की पूजा विजय काल में करना फलदायी होती है। आइए जानते हैं कैसे करें इसकी पूजा तथा किस मंत्र का जाप करते हुए इनकी परिक्रमा करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन समी वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर उन्हें घर के पूजा घर में रखें। लाल कपड़े में अक्षत, एक सुपारी के साथ इन पत्तियों को बांधकर इसके बाद इस पोटली को गुरु या बुजुर्ग से प्राप्त करें और प्रभु राम की परिक्रमा करें। ज्योतिष बताते हैं कि इस दिन प्रदोष काल में समी वृक्ष के समीप जाकर उसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर निम्न मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। समी सम्यते पापम समी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी करिष्यमपण यात्राया यथा कालम सुखम मया तत्र निर्विघ्नं कर्तृत्वं श्री राम पूजिता। इन सब के अलावा विजयदशमी के शुभ अवसर पर नीलकंठ के दर्शन शुभ होते हैं। साथ ही साथ इस दिन असमंतक अर्थात कचनार का वृक्ष लगाना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। कहते हैं कि इसकी नियमित पूजा से परिवार में सुख शांति आती है। तो वहीं इस दिन अपराजिता की पूजा का भी अधिक महत्व है। इससे जुड़े संदर्भ के अनुसार जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो उसे अपराजिता की पत्तियों इससे जुड़े संदर्भ के अनुसार जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो उसे अपराजिता की पत्तियों को हल्दी से रंगे दूर्वा और सरसों को मिलाकर एक डोरा बनाकर उसे अपने दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।